हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है गुजरात का चालुक्य वंश एवं सोलंकी वंश है ना। यानी गुजरात के चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। तो हमने पिछले टॉपिक में गुजर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज का चौथा टॉपिक है गुजरात का चालुक्य वंश। ठीक है, तो गुजरात का चालुक्य वंश और सोलंकी वंश से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं दो तीन पॉइंट्स ऐसा फैक्ट्स है कि जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो बात करें सबसे पहले इसकी स्थापना किसने किया था, तो मूलराज ने। ठीक है, चालुक्य गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का स्थापना मूलराज ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इन्होंने मूलराज ने अपनी स्थान राजधानी अंगिलवाड़ा को बनाया था, है ना। अंगिलवाड़ा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इस वंश का सबसे महान शासक के बारे में बात करते हैं तो कौन था, तो भीम प्रथम, है ना। सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो भीम प्रथम। इनके समय में किन्होंने आक्रमण किया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महमूद गजनवी का आप नाम सुने होंगे। ठीक है, महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। किन्होंने, भीम प्रथम के शासन काल में ही गुजरात में आक्रमण किया था। तो कहाँ आक्रमण किया था, तो यहाँ आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात का प्रमुख मंदिर है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, जहाँ पे एक लिंग मंदिर है। ठीक है, भगवान शिव का एक लिंग मंदिर है, वहां पे इन्होंने आक्रमण किया था और वहां से काफी धन लूट लिया था, है ना। बहुत काफी सोना था इस मंदिर में, यहाँ से इन्होंने लूटा। आक्रमण की स्थिति, अगर इसमें कुछ होगा तभी तो आक्रमण किया होगा। यहाँ से बहुत सारा सोना लूट करके ले गया था कौन, महमूद गजनवी। कब आक्रमण किया था, तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण किया था। सोमनाथ का पहला आक्रमण कितना कब हुआ था, तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। कुल 17 पूछा जाता है, कुल कितने बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तो 17 बार में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अंतिम आक्रमण कहाँ था, तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भीम प्रथम के सामंत थे बिमल। बिमल से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बिमल नहीं जो हम लोग गुटखा उटखा देखते होंगे, मार्केट में गुटखा मिलता है, वो बिमल की बात नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा शासक थे, भीम प्रथम के सामंत थे बिमल। इन्होंने क्या था, इन्हीं के शासन काल में राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। इनके शासन काल के, बिमल के शासन काल में, है ना, राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वत पर है। कौन सा पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत कहाँ, किस पर्वत पर है, तो अरावली पर्वत पर माउंट आबू स्थित है। ठीक है, जिसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर, है ना, वहां बना हुआ है। तो पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, किसके शासन काल में बना था, तो सोलंकी वंश, गुजरात के सोलंकी शासन काल में, है ना, या गुजरात चालुक्य वंश के शासन काल में ही ये दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। बात करते हैं तो इसकी राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत सर्वोच्च चोटी कौन है, तो गुरु शिखर। गुरु शिखर के बारे में पूछा जाता है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर। गुरु शिखर और अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है ना, सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। समझे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मूलराज प्रथम के बाद, है ना, मूलराज द्वितीय, जिसको भीम द्वितीय भी कहा जाता है, इनके शासन में काल में क्या हुआ, 1178 ईस्वी में गुजरात पर मोहम्मद गजनवी ने प्रथम बार आक्रमण किया था। गुजरात में पहली बार का आक्रमण किसके शासन काल में, तो सोलंकी वंश के शासक या चालुक्य वंश के शासक, है ना, आक्रमण किया था। भीम प्रथम, मूलराज प्रथम या भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इन्हीं के शासन काल में पहली बार आक्रमण किया था और पहली बार पराजय मोहम्मद गौरी की हुई थी। जबकि मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय कब हुई थी, तो दूसरी पराजय तराइन का प्रथम युद्ध में पराजय हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इस तरह से तराइन के प्रथम युद्ध में जीता कौन था, तो चौहान वंश के शासक। जब चौहान पढ़ा रहे तो बताए थे, चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने क्या हुआ था, तो प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में जीत गया था, लेकिन द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, तो उसमें क्या हुआ था, उनकी हार हो गई थी, उनकी हत्या कर दिया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। इस तरह से मोहम्मद गौरी और गुजरात सोलंकी वंश के संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर इतना सारा टॉपिक कवर कर लिए हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ये रहा गुजरात का चालुक्य वंश। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, बंगाल के पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे और सेन वंश, मालवा परवान वंश, इससे संबंधित, है ना, पूर्व मध्यकाल का इतिहास खत्म हो जाएगा।
तो रहने देते हैं, फिर इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।